नहीं तो अगर खाम नहीं मारा गया तो इनके अब्बा थोड़ी मार दिया गया जो इतना प्रदर्शन कर रहे हैं। बोल रहे कि हम जन्नत जाएंगे, ये कई जन्नत वनन नहीं जा रहे, ये यहीं ठोके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जैसे इनका खाम नहीं ठोक दिया गया, ये 400 किलो का परमाणु बम था, ये खाम नहीं। इस पाक महीने में अगर खाम नहीं 72 हुरों के पास चला गया तो कितनी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया मारा इजराइल ने। खत्म। आपको पता होगा कि पूरा दुनिया जो है विश्व युद्ध के मुहाने पे है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे और ठीक अगले ही दिन जो है इजराइल ईरान पे अटैक कर देता है और पिछले रात जो है ईरान का मुखिया खिमनेई मारा गया। और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पे उतर करके बहुत बड़ा हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं ईरान के समर्थन में। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो अगर खाम नहीं मारा गया तो इनके अब्बा थोड़ी मार दिया गया जो इतना प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है? ये भारत के किसी मुसलमान का ईरान से कोई लेना देना है? कहीं से कहीं तक कोई लेना देना है? फिर भी आकर के छाती सर पीट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदेशों से निकल करके लखनऊ में भी सड़कों पर आ रहे हैं। यही वो लोग हैं 2 कौड़ी के नीच गद्दार देश के साजिद रशीदी जैसे लोग। बांग्लादेश तो भारत से कट करके बना है, वहां पर जब दीपू दास को मारा गया तो यही गद्दार साजिद रशीद 2 कौड़ी का ये कह रहा था कि हो गया तो क्या हो गया, बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना है। तो अब तुम्हारा ईरान से क्या लेना देना है बताओ? नहीं, कहते हैं कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा कहते हैं। हाँ तो वो कितनी अच्छी बात है। अभी रमजान चल रहा है, इस महीने को कहते हैं बहुत पाक महीना है। इस पाक महीने में अगर खाम नहीं 72 हुरों के पास चला गया तो कितनी अच्छी बात है। डायरेक्ट अल्लाह से मेल हो गया, नो जेल नो बेल, सीधा अल्लाह से मेल। बहुत बढ़िया मारा इजराइल ने। खत्म। अब वो 72 हुरों के पास चल गया तो इसमें रोने होने की क्या बात है? सेलिब्रेशन करना चाहिए मुसलमानों को। मतलब आपको इस बात का जन्नत गया कि नहीं गया वो? अगर वो जन्नत गया तो फिर रोना नहीं चाहिए। जन्नत अगर सड़क पे उतर के रो रहे हैं तो मतलब वो जन्नत नहीं गया, कोई फिरकी ले रहा है। सही बात है। प्रदेश में मुसलमान सड़कों पे उतर के कह रहे हैं कि नहीं, वो खिमनेई जो मारा गया है भारत सरकार को नहीं, भारत सरकार को जो है उसके मतलब खिमनेई के मारे जाने के बाद भारत में भी जो है राष्ट्रीय शोक मनाना चाहिए। अच्छा, हाँ। खिमनी है कौन? अगर कोई कहीं किसी को किसी ने ठोक दिया, पाकिस्तान का कल प्रधानमंत्री कोई ठोक के चला जाएगा? लॉरेंस बिश्नोई का आदमी तो बोले यहाँ शोक मनाने चाहिए। क्यों मनाए? हमारा क्या लेने देना उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से? ईरान, इराक, सीरिया, इसराइल, इनसे इनके हमारा क्या लेने देना भाई? हम भारत के लोग हैं, हमारे लोगों के साथ कई दिक्कत होती तो हम शोक मनाएंगे। हम क्यों शोक मनाएं? और शोक मनाने की बात तो वो लोग कर रहे हैं जो इन चीजों में विश्वास ही नहीं रखते। ये तो कहते हैं हम जिहाद करेंगे। जिहाद का मतलब कि मारेंगे, काटेंगे और 72 हुरों के पास जाएंगे। सोचिए, सनातन के अंदर कोई जान देता है, बॉर्डर पर सैनिक मरता है देश बचाने के लिए। ये योद्धा खड़े हुए अपनी नारी रक्षा, गौ रक्षा, सनातन की रक्षा, देश की रक्षा के लिए जान दे देते हैं। यहाँ पर ये सारे भाई खड़े हुए, इनसे कोई पूछे अप्सरा के लिए जान दे दोगे? कोई भी अप्सरा के लिए कोई जान दे देगा? अप्सरा का कॉन्सेप्ट सनातन में भी है, लेकिन कोई हिंदू का भी अप्सरा के लिए जान देता है? उधर देखो 72 के लिए कह रहे हम जन्नत जा रहे हैं। 72 के लिए जान दे रहे। ऐसे मत कहिए, पाक महीना चल रहा है तो मैंने कौन सी नापाक बात कर दी? 72 के लिए जान नहीं दे रहे? कह दो झूठ है। जो लाल किले पे उठा करके ओला उबर बोल के फट गया, वो उसने किसके लिए जान दी? बोल रहे कि हम जन्नत जाएंगे, ये कई जन्नत वनन नहीं जा रहे, ये यहीं ठोके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जैसे इनका खाम नहीं ठोक दिया गया, ये 400 किलो का परमाणु बम था, ये खाम नहीं। मेन दिक्कत कितने किलो का परमाणु बम था? ये अकेला 400 किलो का परमाणु बम था। धूम भड़ाम बुड़ूम नमस्ते, खत्म। मजा आया। भारत के तो मुसलमान कह रहे हैं कि इंडिया स्टैंड विथ ईरान, और भारत को ये कहा जा रहा है कि भारत के सरकार को इजराइल के साथ नहीं, ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इजराइल हमारा दोस्त नहीं है, ईरान हमारा दोस्त है। देखिए, हमें किसके साथ खड़ा होना है, कब खड़ा होना है, कहां पर खड़ा होना है, हमें अच्छे से पता है। जिनका खड़ा नहीं होता वो किसी के साथ भी खड़े हो जाते हैं। अब अमेरिका ने जैसे ईरान पे हमला किया तो कह रहे हैं कि अभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को उल्टा सीधा कह रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, तो तब तुम जो है सो अमेरिका का विरोध कर रहे थे। इस बात पे अमेरिका का विरोध क्यों नहीं कह रहे हैं? उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध को नहीं रुकवाता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे थे 3.5 करोड़ पाकिस्तानी मारे जाते। बताओ, ये नहीं बोला तो ये अच्छी भी बात बताओ, बुरी भी बात बताओ। ट्रम्प अपनी जगह, हमें ट्रम्प से क्या लेने देना? कल ने ट्रम्प को भी कोई ठोक दे, मेरे को कोई अफसोस थोड़ी है। ट्रम्प को ठोक दिया, इनकी बुआ का लड़का ठोक दिया गया क्या जो इतना गम शोक मना रहे?
ये तो कहते हैं हम मरेंगे तो जन्नत जाएंगे। अगर वो जन्नत चला गया तो गम की बात है ये। सेलिब्रेट करो। रमजान के पाक महीने में काम नहीं 72 के पास पहुंच गया। सेलिब्रेट करिए, सेलिब्रेट करिए इस चीज को। एक बात बताइए कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए हुए थे, ठीक अगले दिन ही जो है सो इजराइल ने भी अटैक कर दिया, यूएस ने भी अटैक कर दिया। तो एक भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते क्या नरेंद्र मोदी को ऐसे समय में इजराइल का दौरा करना चाहिए था? देखिए वो प्रधानमंत्री, विदेश नीति हमारी, हमें जिससे मन करेगा उससे मिलेंगे। अब मैं आज आपसे मिल रहा हूँ, कल आपका कोई धूम बड़ा मुड़ुम नमस्ते कर जाएगा, मेरा क्या लेने देना है? आप बताइए। अभी कोई इधर से निकल के ही शूट कर दे, मेरी गलती है उसमें? आरजेडी पार्टी को आप जानते होंगे, अच्छा, वो चारा चोर वाली पार्टी। हाँ, आरजेडी का कहना है भारत में कुछ इनका सीधा नाम बताइए। एक उत्तर प्रदेश में भी है टोटी चोर टेढ़ी नाक वाले, है ना? है कि नहीं है? टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव टोटी चोर, और इनके भाई है बिहार में चारा चोर लालू यादव। हाँ जानता हूँ मैं, बहुत अच्छे से जानता हूँ, खानदानी चोर है। राजद का कहना है कि खेमनई की हत्या के उद्देश्य, खेमनई की हत्या जो है वो किस उद्देश्य से किया गया है पूरी दुनिया को पता है। ये मानवता के विरुद्ध हमला है। हजारों बेकसूरों ने अपनी जान गंवाई है और खेमनई की शहादत के साथ भारत ने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया है। ओहो, मुझे बहुत दुख हो रहा है राजद के इस ट्वीट को देख करके। पर यह ट्वीट चारा चोरों ने तब क्यों नहीं करा जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं? ये ट्वीट तब क्यों नहीं करा जब 5000 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया काली माता का? ये ट्वीट तब क्यों नहीं करा जब दीपू दास को बीच चौराहे पर खड़े करके जला दिया गया, उसको मारा गया? ये ट्वीट तब क्यों नहीं करा जब एक हिंदू बहन बेटी के साथ गैंग रेप करा गया और उसके बाद उस हिंदू बहन बेटी को पेड़ में बांध करके उसकी चोटी काट दी गई? ये ट्वीट तब नहीं करा। क्यों? क्योंकि करने वाला कटी पतंग, गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा इनका जीजा था। संजय सिंह तो कह रहे हैं कि खेमनई का जाना एक युग का अंत है ये। अच्छा, वाह वाह, संजय सिंह के जीजा जी चले गए, ऐसा विरोध कर रहे हैं। नहीं, अब से आपको लगातार जो है वो देश के काफी सारे यूथ फॉलो करते हैं, सुनते हैं आपको, और इसको लेकर के अगर आप अपनी इस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं तो आपको नहीं लगता है कि एक देश, एक राष्ट्र होने के नाते हमें जो है सो कमजोर के साथ खड़ा? भारत का प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ, मुझे कहाँ खड़ा होना कहाँ नहीं खड़ा होना, मुझे जहाँ अच्छा लगा वहाँ खड़ा होऊंगा। और अभी मैंने आपको फिर बताया था, वो लोग कहीं भी खड़े हो जाते जिनका खड़ा नहीं होता। हमारा पूरा कर्म, हमें कहाँ खड़ा होना है हमें पता है, वहीं खड़े होंगे हम। वहाँ खड़े होंगे जहाँ मैटर बहुत बड़े होंगे। शंकर भगवान की। ठीक है, तो मतलब इस मामले में आप ईरान के साथ नहीं है? ईरान के साथ नहीं है। खामनेई को पेल दिया, मेरा क्या लेने देना खामनेई से? मैं कहता हूँ उसको छोटे वाले भाई को भी पेल दो। तो आप